टाइलिंग, टाइलिंग क्या होता है? किसी चीज के ऊपर टाइल बिछानी। यानी कि अगर ये मान लो कमरा है, जैसे मान लो ये कमरा है, अब इसका एरिया कौन सा है? इसका एरिया तो ये वाला है, बीच का, ये जो कमरे का फर्श है, फ्लोर, उस फ्लोर के ऊपर मैंने टाइल बिछानी है। तो टाइल कैसे? जैसे एक टाइल ये मैंने चिपकाई, फिर ये दूसरी टाइल, फिर ये तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ऐसे फिर से मैं टाइल ऐसे ऐसे चिपका रहा हूं, फ्लोर पे चिपका रहा हूं। यानी कि ये जो टाइल था, 1 टाइल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ऐसे करते करते मैं इस पे टाइल्स चिपकाऊंगा। ये सारी टाइल्स मैंने चिपकाई, तो मैंने जो फ्लोर का एरिया था, ये जो मेरा फ्लोर था, इसके एरिया के ऊपर मैंने टाइल्स का, अब यहाँ एक, ये मेरे पास एक टाइल है इतनी बड़ी, तो टाइल का भी कुछ एरिया है, टाइल का ये एरिया है। तो जब मैंने इसको उठा के इस पे लगाया तो ये इतना एरिया टाइल से कवर हो गया। ठीक है। फिर जब मैंने दूसरी टाइल लगाई तो फिर इतना एरिया फिर से कवर हो गया। ऐसे करते करते मैंने सभी जो भी फ्लोर का एरिया था उस सभी पे मैंने टाइल्स लगा दी। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, कमरा ऐसे दिखाई, ये सारी टाइल्स चिपक गई ऊपर से। ठीक है। कैसे? तो अगर इस एरिया, अगर ये जो टाइल थी, सपोज ये जो टाइल है, इसका, अब मैंने कहा ये जो रूम है, इस रूम का लेंथ है 6 मीटर, और यहां से इसका जो विड्थ है वो है 4 मीटर, और ये जो टाइल है इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और इसकी विड्थ है 1 मीटर। यानी कि ये स्क्वायर है, ये बराबर है, लेंथ और विड्थ सेम है। और ये जो रूम है ये रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पे 6 मीटर है और यहाँ पे सिर्फ 4 मीटर है। अब इस रूम के ऊपर कितनी टाइल्स लगेंगी? शाबाश। बताओ, कौन बताएगा? बताओ नीलेश। सर जो ये 6 मीटर है ये। सर जो ये 6 मीटर है ये ब्रेथ है और ये 4 मीटर लेंथ है। फिर हमें लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो सर 24 एरिया आया। 24 क्या? 24 का क्या यूनिट है? सर एरिया। नहीं, 24 क्या? 24 किलो? सर 24 मीटर। 24 मीटर तो लंबाई हो गई। एरिया का यूनिट कितना हो, क्या होता है? सर लीटर। लीटर होता है।
अभी तो बेटे अभी 2 मिनट पहले बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? अभी ये तो ये देखो दिख रहा तो है, ये क्या लिखा हुआ है? मीटर। ये मीटर दिख रहा है, मीटर के ऊपर जब 2 लिखा उसको क्या पढ़ा हमने? सर मीटर स्क्वायर। हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? जब मैंने नेक्स्ट इस पे मैंने पूछा कि कितना एरिया था, आप जवाब ही नहीं देते हो। 10-10 मिनट बीत जाते हैं, क्लास आगे चलती नहीं है, लेकिन आप जवाब ही नहीं देते हो। अभी मैंने आपको पूछा कि ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, इसका एरिया कितना होगा? आप कभी बोलते हो 24, फिर बीच में रुक जाते हो, फिर मैं बोलता हूँ 24 क्या, फिर आप जवाब ही नहीं देते हो। फिर आप 24 मीटर बोल देते हो। मीटर कहाँ से आ गया? जब ये मीटर 6 मीटर को आपने 4 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर और नंबर मल्टीप्लाई हो गया, मीटर और मीटर को जब मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो आंसर तो पूरा देना है ना, आपने बोलना है 24 मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये मीटर की जगह यहाँ वो, यहाँ केजी, यहाँ वो सेंटीमीटर, यहाँ वो किलोमीटर आया तो हम यहाँ किलोमीटर कहाँ लिखा है बेटे? किलोमीटर कहाँ और से लाया मतलब आपने? ये मीटर जैसे यहाँ पहले फीट था, फिर वहां लिखा फीट स्क्वायर फर्स्ट वाले में, हाँ फिर उसके बाद यहाँ आपने बताया कि उसके बाद फीट की जगह यहाँ इस वाले में फीट की जगह मीटर है तो मीटर स्क्वायर हुआ ना। तो हाँ। मतलब यहाँ तो यहाँ यहाँ तो कोई मीटर अलग से यहाँ किलो मीटर लिखा तो स्क्वायर हो किलो गया, स्क्वायर लेकिन आप होगा। बोलते ही नहीं हो। वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मैं पूछता हूँ तब आप बोलते ही नहीं हो। भाई इस कमरे की ये लंबाई है, और लंबाई लेंथ कौन सी होती है? जो बड़ी होती है, बड़ा साइड होता है उसको लंबाई बोलते हैं। अगर ये 6 मीटर है यहां से यहां तक, और ये जो छोटी साइड है ये 4 मीटर है, तो इस कमरे की लेंथ कौन सी है? बताओ नीलेश। सर 4 मीटर। क्या है 4 मीटर? क्या है? सर लेंथ। आप बेटे ध्यान से सुन। सर 6 मीटर। तो फिर क्यों जवाब देते हो 4 मीटर? जो मैं पूछ रहा हूं उसको दिमाग में पहले डालो ना, कि क्या पूछ रहे हैं सर। अभी मैं 1 मिनट पहले कह रहा हूं कि जो लंबाई बड़ी है उसको हम लेंथ बोलते हैं, जो छोटी है उसको मैं ब्रेड्थ बोलता हूं। ये सुनते नहीं हो क्या आप? ध्यान से इसका मतलब सुनते नहीं हो। फिर मैं पूछता हूं कि इस कमरे की लेंथ कौन सी है, आप बोलते हो 4 मीटर। इतनी देर में भूल जाते हो क्या? अब मैं कमरे को ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी साइड लंबी है उसको मैं लेंथ बोलूंगा, जो छोटी है उसको मैं ब्रेड्थ बोलूंगा। इतना तो याद रहेगा आपको। यस सर। तो फिर बार बार क्यों मुझे दोहराना पड़ता है? और लेंथ का यूनिट या तो मिलीमीटर है, या सेंटीमीटर है, या डेसीमीटर है, या मीटर है, या डेकामीटर है, ये तो पढ़ा हमने बेटे, या हेक्टामीटर है, या किलोमीटर है, जो भी, ये लेंथ की यूनिट है। और ब्रेड्थ की भी यही है। तो दो बारी जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये लंबाई 6 मीटर है, 6 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ 4 मीटर, तो इसका एरिया, हमें एरिया मालूम है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो इस कमरे का लेंथ है 6 मीटर, तो आप लिखो 6 मीटर, पूरा लिखना चाहिए, मीटर भी लिखना है, सिर्फ 6 ही नहीं लिखना है। मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 4 मीटर। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो उस समय नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया,
तो हो गया 24, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हो गया मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूंगा एरिया कितना है, तो आपने इस पूरे का जवाब देना है, सिर्फ ये नहीं बोलना है 24, 24 मीटर स्क्वायर। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये जो बीच की जगह है, एरिया इसी को तो कहते हैं, जो ये है, ये वाली जगह। अब इस जगह को अगर मैंने कवर करना है, कवर में मान लो मैंने पेंट करना है, तब भी कवर हो जाएगा। या मान लो मैंने इसके ऊपर ऐसे टाइल चिपकानी है, जब मैं सारे पे टाइल्स चिपकाऊंगा तो तब भी ये इसका एरिया कवर हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने मान लो टाइल्स चिपका दी इसके ऊपर। अब कितनी टाइल्स चिपकाई है मैंने, देखो ध्यान से, कितनी टाइल्स चिपकाई है? कौन बताएगा? शाबाश। सर 21 टाइल्स। हाँ, क्योंकि यहां से, वेरी गुड, यहां से 7 है, और यहां से करो, आपने 21 टाइल्स चिपका। या डायरेक्टली इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो टोटल 21 टाइल्स मैंने चिपकाई है। समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखना। इसकी लेंथ है 4 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ, इसका विड्थ है 2 मीटर। एरिया कितना होगा? शाबाश, बताओ। सर 8 स्क्वायर। 8 सर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। सो 4 मीटर को 2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एक टाइल है, ये वाली, इसको मैं भी कलर करता हूं, इसको मैं ब्लू कलर करता हूं। ये एक टाइल है, ठीक है। और इस टाइल का जो लेंथ है, इस टाइल की, यानी कि इस छोटी वाली टाइल की, यहां से यहां तक जो लंबाई है वो है 1 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, वो भी 1 मीटर है। तो ये जो ब्लू कलर की टाइल है, इसका क्या एरिया होगा? एरिया ऑफ 1 टाइल। टाइल मालूम है ना, जो आप एक टाइल चिपकाते हो, मान लो, टाइल मालूम है ना क्या होता है? यस सर। हाँ, अब ये जो ब्लू कलर की टाइल है, इसका क्या एरिया है? सर 1 मीटर पर स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि
इसका लेंथ 1 मीटर है और इसका विड्थ 1 मीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वो तो 1 ही होता है, मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक टाइल का कितना एरिया है? 1 मीटर स्क्वायर। अगर फिर मैं पूछता हूं आपसे कि इस कमरे पे कितनी टाइल्स चिपका सकता हूं मैं? शाबाश। सर 8। हाँ, कैसे पता चला आपको? 2 मीटर को सर 4 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 मीटर पर स्क्वायर आए। नहीं, मैं समझा नहीं, 2 को कैसे किया मल्टीप्लाई? सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो सर 8 आया। हाँ, वो तो कमरे का एरिया निकाला आपने, वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि इस कमरे पे टाइल्स कितनी चिपका सकते हैं? आपने कहा 8, वो कैसे कैलकुलेट किया? वो कैसे पता चला आपको? एक तो है कि आप बोल सकते हो सर ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो सामने शक्ल ही दिख रही है कि ये एक टाइल है, ये दूसरी टाइल है, ये तीसरी है, ये फोर्थ, ये 5, 6, 7, 8। तो 8 टाइलें मैंने चिपका दी ऑफ इक्वल साइज, जो बराबर साइज की थी, और हर टाइल का एरिया था 1 मीटर, टोटल एरिया था 8 मीटर। तो मैं कितनी टाइल चिपका सका? क्या था ये? 8 मीटर सर स्क्वायर। 8। हाँ, एक तो हो गया, आप शक्ल से देख रहे हो, क्योंकि अभी तो टाइल्स कम है तो आराम से दिख रहा है। लेकिन अगर अब मैं इसको चेंज कर दूं, अब मैं कमरा बड़ा कर दूं, अब मैं कहता हूं आपको मेरे पास एक कमरा है, उसकी जो लेंथ है, कमरे की लेंथ, वो है 20 मीटर, और जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जो विड्थ है वो है 10 मीटर। और इसमें मैं एक टाइल लगा रहा हूं, ये एक टाइल्स मैंने चिपकाई, इस टाइल का जो विड्थ है, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ब्रेड्थ जो है, ये विड्थ भी 2 मीटर है और ये ब्रेड्थ भी 2 मीटर है। तो अब मेरे को बताओ, इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा कमरा है, ये पूरा कमरा, इसमें मैं ये ऐसी छोटी छोटी टाइल्स कितनी चिपका सकता हूं? ये वाली जो छोटी टाइल्स है, जिस टाइल का साइज कितना है, 2 मीटर बाई 2 मीटर। सर 100। कैसे 100 कैसे? सर 20 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 मीटर से तो सर आएगा 200 मीटर पर स्क्वायर। और सर 2 मीटर की टाइल्स है तो सर हम डिवाइड कर नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट एक मिनट, एरिया आपने सही बोला, जो रूम का एरिया है वो है 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर, तो कितना एरिया हो गया? सर 200 मीटर। स्क्वायर। वेरी गुड। अब एक टाइल का एरिया कितना है इसका? शाबाश। तो सर 2 मीटर की टाइल्स हैं तो सर 2 मीटर की टाइल कहाँ है? एरिया पूछ रहा हूँ। 2 मीटर तो लंबाई है, चौड़ाई भी तो है। तो आपने एरिया, पूरे कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से कवर किया, तो पहले
जैसे अपने कमरे का एरिया निकाला 200 मीटर, ऐसे ही एक टाइल का भी तो निकालो। एक टाइल का कितना एरिया है? ये जो आपने देखा एक टाइल का एरिया, ये कितना है बताओ विशाल? सर 4 मीटर पर 4 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। अब आपको एक टाइल का एरिया पता चल गया 4 मीटर स्क्वायर है, और टोटल एरिया कमरे का 200 मीटर स्क्वायर है। तो आप ऐसी कितनी टाइल्स इसके ऊपर चिपका सकते हो? क्या करोगे आप? क्या ऑपरेशन, मैथ ऑपरेशन? सर 4 मीटर स्क्वायर आई थिंक गलत है, क्यों क्योंकि गलत? क्योंकि जो 20 है वो लेंथ है, हम्म। और जो 2 मीटर है वो नहीं ब्रेथ है। नहीं तो 20 मीटर लेंथ का है। 20 मीटर लेंथ तो इस पूरे कमरे की है, मैं एक टाइल की बात कर रहा हूँ। टाइल तो ये वाली है, ये छोटी सी एक टाइल है ये। इस टाइल का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, और इस टाइल का जो ब्रेड्थ है वो भी 2 मीटर है। तो टाइल तो ये है, एक टाइल, वन टाइल। ये सेकंड टाइल, ये थर्ड टाइल। लेकिन हर टाइल का ईच, हर, वो हमने बोला था ईच टाइल का एरिया जो है वो कितना है? वो नीलेश ने ठीक बोला, 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, वो तो 4 मीटर स्क्वायर हो गया, ये तो ठीक है। और पूरे कमरे का एरिया 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर, वो भी ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर। तो पूरे कमरे का एरिया भी निकाला, एक टाइल का भी निकाला। लेकिन आप मुझे बताओ कि टाइल्स कितनी चिपकेंगी? सर 50। हैं? सर 50। हाँ, कैसे कैसे 50 निकला आंसर? सर 200 को सर डिवाइड कर देंगे सर 4 से। हाँ, वेरी गुड। सो हमने जो हमारे पास पूरा एरिया था, पूरा एरिया तो ये सारा एरिया है, ये पूरा एरिया है। और इस पूरे एरिया को मैंने कहां से कवर करना है? इस एक टाइल से। और एक टाइल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर है। तो जो मेरे पास टोटल एरिया था, जो कि 200 मीटर स्क्वायर है, उसको मैंने डिवाइड किया इस एक एरिया से। और एक एरिया मेरे पास 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर है। अब आप देखो, जैसे हमने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया था एरिया निकालने के लिए, ऐसे ही हम 200 को 4 से डिवाइड करेंगे। और यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है और नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो ये तो डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगी। हमें एक नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ टाइल्स, हमें उसका कोई यूनिट नहीं है। 200 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, अब मैं 200 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 5 20, ये 0 नीचे आया, 4 0 0, तो आंसर आ गया 50 टाइल्स। 50 एक नंबर है, उसका यूनिट नहीं है। देखो यूनिट तो दिख रहा है, यहाँ कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आपस में कट गया, तो आंसर है 50। इसका यूनिट नहीं है कोई, ये तो सिर्फ एक नंबर है कि कितनी टाइल्स चिपका सकते हो। तो ऐसे ऐसे काउंट जब करोगे आपको पता चलेंगी टोटल 50 टाइल्स है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। हाँ। सो दैट मीन्स हमें जब हम एरिया पढ़ रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, हम किसी जगह की, इस पे कितनी जगह है, ये यहां से, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर इसके बीच में मैंने एक छोटा सा ये एक टुकड़ा काट दिया, ये टुकड़ा मैंने काट दिया, और ये टुकड़ा
3 मीटर बाई 3 मीटर है, तो मैंने कितना एरिया काट दिया? 9 मीटर स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो बीच का एरिया है ये वाला, ये टुकड़ा मैंने अलग कर दिया। तो एरिया का ये मतलब होता है पूरी जगह। ये पूरी जगह कितनी है? ये 220 मीटर और 10 मीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 200 मीटर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होंगे, खूब सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और एरिया का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एरिया जैसे ये कमरा है और कमरे के बीच में आपने टाइल्स चिपकानी है, एक ये एग्जाम्पल है। या दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो ये एक, यस सर, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक आपके पास गार्डन है, गार्डन, और गार्डन में आपने घास उगाना है, ग्रास। तो ग्रास कहाँ पे उगाना है? इसके बीच में, इस पूरे एरिया में। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गार्डन है, जैसे मेरे पास ये गार्डन है, और मैं कहता हूं इस गार्डन के अंदर मैंने ग्रास नहीं उगाना है, मैंने गार्डन के बाउंड्री पे एक फेंस, एक तार बिछानी है, तार। तो तब एरिया पे बिछाऊंगा या पेरीमीटर पे बिछाऊंगा? बताओ। सर पेरीमीटर। हाँ, तो ये ध्यान से ये समझना है कि जब अगर सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे मैंने, जैसे मान लो ये लाल रंग की बाउंड्री है, इस पे मैंने एक लोहे की तार बिछानी है, तो मैं यहां से शुरू करता हूँ, तार ऐसे ले, यहां से यहां ले जाता हूँ, फिर ये यहां से यहां बिछाता हूँ, फिर ये यहां से यहां पे बिछाता हूँ, और फिर यहां से यहां पे। तो ये जो अंदर का जगह है इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये खाली का खाली है। दैट मीन्स जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर, और जो ये बीच की जगह है, इसकी बीच की जगह में मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको कवर कर रहा हूं, वो मैं टाइल लगा रहा हूं, ग्रास लगा रहा हूं, पौधे लगा रहा हूं, या कुछ भी कर रहा हूं, तो मैं इसके एरिया पे काम कर रहा हूं। तो ये समझना है एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, ये अच्छी तरीके से दिमाग में समझना है। अब आज की क्लास खत्म हो गई, इसको आपने फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। वो कैसे करोगे रिवाइज? अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आप क्या करोगे? आप गूगल क्लासरूम में जाओगे, ये आपका गूगल क्लासरूम है। जब यहाँ क्लास वर्क को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टॉपिक जो है, सॉरी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नहीं, हाँ इसी के, हमने क्या किया, हाँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ही हम पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे पढ़ रहे थे। नहीं, ये पेरीमीटर मेजरमेंट का है। ये कौन सा एरिया? चलो ये कौन सा था? 400 क्या था? ऑनलाइन क्लासेस किसकी है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। इसी के अंदर हमने एरिया एंड वो भी पढ़ लिया। अभी देखो यहाँ से कौन, देखो ये पिछली क्लास जो थी इसमें टाइलिंग प्रॉब्लम थी कि टाइलिंग किस पे बिछाते हैं। तो एक्चुअली हमने आगे जो
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो तो अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज तो हमने आगे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमें टाइलिंग प्रॉब्लम पहले समझनी है कि टाइलिंग किस पे की जाती है, उसके एरिया पे की जाती है। Where is the guardian? गार्डन। तो ये वाली क्लास आप फिर से देखना, विशाल आप भी देखना, क्योंकि आपका ये क्लास मिस हो गया था। या इसको मैं ऑनलाइन क्लासेस को लास्ट में ही रखता हूँ, तो इसको 404 इसके लास्ट में, इसको कोई नंबर नहीं देते हैं, या नंबर दे देते हैं, चलो 404 के बाद 405 देते हैं इसको। ठीक है, ये 405 में मैं लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हमने पढ़ी हैं अभी तक, 4-5 क्लासेस की फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, उसको यहाँ है, उसकी रिकॉर्डिंग है, ये देखो यहाँ लिखा है रिकॉर्डिंग। तो इसमें आप डेट वाइज आप देखोगे क्लास, जो आपकी क्लास छूट गई है उसको एक बारी क्लिक करके फिर से देखो आप। ठीक है, चलो ओके देन बाय। खुद बेटे जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक वो अच्छी तरीके से दिमाग में बात बैठेगी नहीं। आपको खुद एक तो क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक क्लास मिस होती है दूसरी क्लास में फिर उसका फायदा नहीं होता है। और अगर बाई चांस किसी कारण से मिस हो गई है तो उस क्लास को, पिछली क्लास को एक बारी पहले देख लो, तो वो आपको यहाँ ऑनलाइन क्लासेस दिखाई देगी। ये भी मैं ऐसा ऐसा सारी गूगल क्लासरूम में ही रखूंगा, आपकी जो भी रिकॉर्डिंग हुई है। चलो इनको देखो, प्रैक्टिस करो समझने की, और जहां समझ नहीं आता वहां पूछना चाहिए, लेकिन आप अगर खुद मेहनत नहीं करोगे फिर पूछने का क्या फायदा है, फिर नेक्स्ट क्लास का कोई फायदा नहीं रहता है। आपने देखना है, कोशिश करनी है समझने की, जहां समझ नहीं आया वहां बेशक पूछा। चलो फिर ओके बाय। Bye, sir.